आपका एबीपी न्यूज में आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त आप मेरे साथ एबीपी न्यूज पर घंटी बजाओ शो देखते हैं, लेकिन आज सियासत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसीलिए लखनऊ से मैं यह खास पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पंजाब में। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, और यहीं पास में बीजेपी का कार्यालय है, मुख्यालय है, जहां पर थोड़ी देर पहले आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। बहुत जबरदस्त यहां पर भीड़ थी उस वक्त। हालांकि रात ढलने के बाद अब बहुत सारे लोग घर जा चुके हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो निराश होकर घर बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में जो लोग जाने वाले हैं वो जीत की खुशियां मना रहे हैं। लेकिन फिर भी लखनऊ की जनता आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां सड़क पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज इस जीत के बाद किस तरीके से विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए, वो पहले आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में। दरअसल योगी आदित्यनाथ की जो ये जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये जीत है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। बाबा बुलडोजर की तरह योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक पहचान बनाई थी, एक सख्त प्रशासक के तौर पर भी, और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला था। ये बीजेपी की जो ये जीत है उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं। पहले मैं आप ही से बातचीत शुरू करना चाहूंगा। योगी जी की जो ये जीत हुई है उसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? बड़ी वजह ये है, पहली चीज तो गरीब से गरीब को राशन मिल रहा है, हर सुविधाएं मिल रही। और दूसरी चीज, हम बहन बेटियों बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। आप यहीं लखनऊ की रहने वाली हैं? हम ये बोलेंगे कि योगी जी के आने से कम हम लेडीज जो हैं वो एकदम फ्री होके निकलती, किसी तरह का डर नहीं रहता है, और आराम से हम कहीं भी भय मुक्त होके जा सकते हैं। योगी जी अगर जीते हैं, बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? हमको तो बड़ी नजर उन्नति बहुत करते हैं। अच्छा, विकास। हाँ, विकास बहुत हर जगह। और एक बात और कहना चाहेंगे कि शायद बीजेपी के आने से आज वर्ल्ड के पटल पे इंडिया का नाम दिखता है कि हाँ, आज हम ये कह सकते हैं आज हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर देश के प्रेसिडेंट हो या पीएम हो उससे अच्छे से बात करता है। हमको बहुत गर्व होता है इस बात को लेके कि हाँ, हमने पीएम मोदी को बनाया है और उन्होंने अपने देश का बहुत नाम रोशन किया। अच्छा देखिए, एक और बड़ी बात है, यहां पर कुछ लोगों का यह भी कहना, भी मैं इन लोगों से बातचीत भी करूंगा, कि एक परिवारवाद भी ऐसी वजह रही है जिससे लेकर समाजवादी पार्टी से लोगों में नाराजगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे आज एक बड़े मुद्दे के तौर पर रखा। जब आज उनका संबोधन हुआ था इस जीत के बाद, जब वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बोल रहे थे, क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी सुनिए आप। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन
एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया। अपनी इस जीत से गदगद है कि लोगों से बातचीत करते हैं। बड़ी वजह क्या आपको नजर आती है अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई? देखिए, सबसे बड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर था। और जैसे हम अयोध्या से हैं तो वहां राम जन्मभूमि एक जो 494 साल का एक मुद्दा था जो कि आज क्लियर हो गया है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक जातिकरण विपक्ष कर रही थी सपा सरकार, उसको जी जाति की राजनीति इसमें जो है वो खत्म हो गया है। और केवल आपका यह मानना है कि जाति की राजनीति विपक्ष ने की और इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा? कहाँ, एकदम खामियाजा। बाबा ने अपने इस यूपी में अपनी पुरानी संस्कृति को जीवंत जो किया है। बाबा विश्वनाथ को लेकर के देख लीजिए, पूरा कॉरिडोर जो बनाया है और बाबा का जो विश्वनाथ का जो भव्य मंदिर बनाया है उसको देख करके कोई अगर वहां एक बार हो जाएगा तो वो ये कहेगा कि मतलब ये सारे फैक्टर चले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये था कि जो गुंडा राज था सपा की सरकार में वो खत्म हो गया और बुलडोजर बाबा जिन्होंने अतीक अहमद और आपके क्या बोलते हैं मुख्तार अंसारी, उनको जेल में डाल दिया और उनकी जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। मतलब बुलडोजर वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा फैक्टर था उनका बुलडोजर बाबा का। क्या मुद्दा रहा? बाबा का 5 साल का कार्यकाल ही ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने जो भी कदम उठाए सारे ऐतिहासिक। कौन से कदम आपको अच्छे लगे? बाबा के द्वारा जैसे किसान सम्मान निधि वाला काम हुआ है और जो कानून व्यवस्था हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा जो अपनी मतलब जितने काम उन्होंने किए सारे काम आपको अच्छे लगे? अच्छा, सबसे लाइन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण जो है। आदमी अगर सुरक्षित है तो अपना कमा खा लेगा और सुरक्षित है तो कमा खा लेगा। महंगाई बेरोजगारी वगैरह मुद्दा नहीं रहा क्या? बाबा जी का जो है गरीबों के प्रति जो है, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करना, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना, गुंडा राज माफिया राज से खात्मा किया है उन्होंने पूरा जो है। लेकिन विपक्ष तो कहता रहा नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ, मेन बात यह है कि विपक्ष ने 5 साल में कुछ नहीं किया। इतना कोरोना काल रहा, विपक्ष कभी बाहर नहीं निकल के आया, एक आध टिप्पणी आ जाती निकला। विपक्ष का कोई भी नेता सड़क पर दिखाई ही नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता विधायक से लेकर सांसद तक कोरोना काल में जो है प्रवासी मजदूरों के। मैं कहना चाहता हूं कि जो सुशासन के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो सब जनता ने देख लिया। राम राज को जो सोचते थे, कल्पना करते थे, वो सब इनके सपने में यहाँ 5 साल में उन्होंने साकार करने की कोशिश की। महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, महंगाई से कोई भी परेशानी नहीं है। उन्होंने एक इस समय बेस बनाया है और अगले जो 5 साल आएंगे उनके अंदर ये देखेगी क्या। माता जी इधर आइए, माता जी कुछ कहना चाह रही है, ये क्या कह रहे हैं आप? योगी जी की जय श्री राम। जय श्री राम के नाम पे सिर्फ वोट डाला आपने? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कोई मुद्दा नहीं था? और कोई वो तो सब हो ही रहा है, सबके लिए ही था, सब कुछ चल रहा है। कुछ लोग अभी देख रहे होंगे योगी जी को, मैं उनको 94 से देख रहा हूँ। कुछ लोग समय के हिसाब से दलितों का मदद करते हैं, बट हमने उस मठ को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, जो हर साल हर दिन लगातार दलितों के बीच में रहे हैं। कुछ लोग समय के देख के नहीं करते, उनमें से एक है, उन्होंने जो आज काम किया, इसलिए वो जो गरीब तबका जो कभी भी सामने नहीं आता था वो खुल करके वोट किया है। हमें लगता है जो उनके पारंपरिक वोटों से बढ़ के वोट किया टाइम राशन मिला है। अरे आपने तो वोट नहीं डाला होगा? नहीं अभी। तो आपके मम्मी पापा ने किस आधार पे वोट डाला? अरे वो अब राम मंदिर बन रहा है, अब मथुरा भी सजेगी, अभी अयोध्या भी सजाई है। यही मुद्दा था आपके लिए? अरे सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार। इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए। झोला लेके कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? रायबरेली से मैं हूँ। अच्छा, बीजेपी को वोट डाला था आपने? जी जी जी। क्यों? स्वच्छ प्रशासन, बढ़िया काम, ईमानदारी के साथ इन्होंने जो काम किया, जी ईमानदार छवि के साथ मैंने इसका। बरेली में विकास हुआ? जी 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 जी। जय श्री राम। देखिए, बाबा जैसे ईमानदार छवि का
अभी तक हम मुख्यमंत्री किताबों में जो पढ़ते थे कभी मैंने नहीं पढ़ा था। और रही बात एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने पिता की अंत्येष्टि में अपने राज्य की जनता को सर्वप्रथम मान के वो अपने राज्य की जनता की सेवा करता रहा। कोरोना काल में 13 दिन 14 दिन अंत्येष्टि का अगर वो कार्यक्रम होता है उसको पूरा समय देना पड़ा कि लाशें तैरती रही नदी में, गंगा नदी में, इस तरह के आरोप लगते हैं। कि हम एक अब आप देख लीजिएगा, एक न्यूज चैनल था उसके में दिखाया गया है जिस दिन इलाहाबाद में चुनाव था उसके एक दिन पहले इंडिया टीवी पे कि वो लाशें आज भी तैरती है। मैं इलाहाबाद में तैयारी करता था, मैं देखता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं पीछे मोबाइल? फिर एक बार हिंदुत्व राष्ट्र की जीत हुई है। बहुत बढ़िया। आपके लिए यही मुद्दा रहा चुनाव में? जी। अच्छा इधर आइए। अरे कान में ईपी लगा क्या करे, इधर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? सुना करिए आसपास क्या चल रहा है। कान में ईपी लगा के हमेशा मत रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जय श्री राम। आप भी जय श्री राम का क्या? योगी बाबा की जय हो। बुलडोजर वाले बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा जैसी छवि का कोई नहीं है। और 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो फिर बने 1 बार मुख्यमंत्री। अच्छा ये जो जीत मिली है ये योगी जी की वजह से मिली कि मोदी जी की वजह से? बार बार जो आप लोग कह रहे हैं। दोनों लोगों के लिए। योगी मोदी दोनों की वजह से ही जीत मिली। हर हर योगी और घर घर मोदी। ये जीत जनता की जीत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर सबसे अच्छा इन्होंने सबसे बढ़िया जो काम किया है, रोडें बनवा दी इन्होंने, गड्ढा मुक्त कर दिया, ये सबसे बढ़िया काम किया। मतलब विकास के काम हुए, विकास के बहुत अच्छे काम हुए और लोगों को राशन मिले, 2 बार राशन मिले। ये क्या कहना चाह रहे हैं? 2 साल से इन्होंने राशन बांटा, 2 साल से इन्होंने बिजली नहीं आती नहीं है। बाबा ने ऐसा काम किया है कि कोई आज तक मुख्यमंत्री ऐसा काम किया नहीं था। इसलिए बाबा पूरी बहुमत से बीजेपी सरकार आई है। जिंदाबाद। हम भी यही कह रहे हैं। महंगाई ने परेशान नहीं किया आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं किया। अब तो महिला है, घर का किचन देखती होंगी। सब देखते घर से बाहर तक, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल काशी की बारी है ये। साल में हुआ जो 23 साल से नहीं हुआ वो आज 5 साल में उन्होंने करके दिखाया। हिंदू राष्ट्र को एक अलग से सम्मानित किया उन्होंने। अरे इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके लिए क्या मुद्दा रहा चुनाव में? सारी चीजों को एक लीगल तरीके में कैसे एक मैनेज करना और एक मैनेजमेंट जो कैसे एक मैनेजमेंट करना चाहिए। और सब चीज लेके क्राइम को नस्ते नाबूद कर दिए पूरा। कि क्राइम सबसे बड़ी चीज जो है कि पूरे इस पिछले 5 इयर्स में कहीं पे भी क्राइम नहीं देखने को मिला, मतलब कंपैरेटिव टू प्रीवियस टर्म्स। कि आपको ये लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था, कानून व्यवस्था, जिसके आधार पर योगी जी की वापसी हुई है? क्योंकि पूरी सबको देखिए पैसा और ये सब चीज तो वही नहीं, सबसे पहले सेफ्टी है कि अपना मतलब हाँ नॉर्मल सेफ्टी है। कितने लोग को ऐसे ही ठीक है। हाँ इधर आइए। योगी जी क्यों जीते हैं आपसे पूछ रहा हूँ, इधर आइए। सर योगी जी उनका जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था वो बहुत अच्छा था। अच्छा मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था जो था वो एक बड़ा मुद्दा रहा और उसके आधार पर बीजेपी जीती है। मास्क हटा लीजिए, क्या कहना चाहते हैं? लगा के बोलिए क्या कहना है इसके रिगार्डिंग। योगी जी की जो जीत हुई, बीजेपी जीती है, क्या वजह आपको नजर आती है? इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदू को लेकर जो है आगे बढ़ना है हमें। और दूसरी बात यह है कि मतलब जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था मतलब इनका भी ये कहना है कि कानून व्यवस्था इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों की राय यहां पर ये है। मैं यहां आगे भी लोगों से बातचीत जारी रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यहां पर यकीनन कल से हलचल बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अभी थोड़ा सन्नाटा पसर गया है देर रात होने की वजह से। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और यहीं पास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मुख्यालय है, जहां से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, यहां पर बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहां कई लोग हैं, इनमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं और कई राहगीर भी हैं जो यहां से गुजर रहे थे। उन्हें मैंने बुला लिया, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं और आप सभी लोगों से मैं जानना यही चाह रहा हूं कि आखिर ये बीजेपी की जो जीत है क्यों जीत हुई है? सर योगी जी, पहले तो मैं बोलूंगी पूरे अपने भारतवासियों को जय श्री राम, क्योंकि हम महिलाएं और कहीं ना कहीं बीजेपी का हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। और मैं चाहती हूं कि हमेशा मतलब मैं और मेरे बच्चे सब लोग बीजेपी सरकार ही देखें, इसमें हम लोग बहुत सेफ्ट हैं। अच्छा, आप आगे तक का पूरा एकदम आपने तय कर दिया मामला? जी बिल्कुल। अच्छा जी। अभी तक क्या होता था, जो विकास होता था कुछ लिमिटेड एरिया में होता था, जहां से मुख्यमंत्री आते थे वही विकास होता था। बट इसमें जो हमने क्या देखा है,
बुंदेलखंड में भी विकास हुआ है, तो गोरखपुर में भी विकास हुआ है, मेरठ में भी हुआ है, तो जेवर में भी हुआ है, बस हर जगह विकास। फेवरेटिज्म नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है, कोई वो नहीं है। क्यों जीत हुई बीजेपी? जीत अब की से बीजेपी की नहीं, जीत हुई है विचारधारा की। जो अपना हिंदुत्व था उसको बढ़ावा दिया गया, ऊपर से जो इनका डेवलपमेंट मोशन था उन्होंने उस पर बहुत काम किया गया है। और आपके हिसाब से देखा जाए तो समाज में जो असामाजिक तत्व थे उनको बिल्कुल निचले, हाँ, बुलडोजर वाला फैक्टर रहा है। बीजेपी की जीत तय थी, शुरू से हमेशा से तय थी। ये लोग पड़े रहे चक्रों में, जो उधर से आ रहा है, भगोड़े आ रहे हैं, इनको ले लें, उनको ले लें। अच्छा, कुछ महिलाएं मुझे दिख रही, मैं आता हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत क्या कहती है? जीत के पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह तो है हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारी योगी जी और मोदी जी से जो उनकी योजनाएं हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, जिससे हमारी आम देवतुल्य जनता जो प्रभावित हुई है उसकी, और एक राष्ट्रवाद जो सबसे इस बार की जीत सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस बार सारे जातिवाद, परिवारवाद, इन सब चीजों को मिथक तोड़ते हुए, मतलब जाति की दीवार टूटी है, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल यस, जातिवाद एकदम पूरा टूटा हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा, जी क्या कहना चाह रही हैं आप? ये जीत क्या कहती है? बीजेपी की जीत क्यों हुई है? किस आधार पे वोट डाला? जो महिलाएं आज सुरक्षित और अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं, वो भाजपा गवर्नमेंट की वजह से ही आज महिलाएं इतनी फ्रीडम महसूस कर रही हैं। आप यहीं लखनऊ की रहने वाली हैं, तो पिछली सरकारों में क्या आप ये ऐसा महसूस नहीं करती थी? नहीं, योगी जी की सरकार के पहले काफी केसेस आते थे महिलाओं, और उस पे कोई केसेस, मतलब उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी। इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या है ये जीत, क्या कहती है? जीत जो है वो सुशासन की हुई है, और जैसे कि आपने देखा कि विपक्ष या सपा जो है चिल्ला रहा था कि हम आ जाएंगे तो पूरे प्रशासन को सिद्ध कर देंगे या डीएम एसपी को ठीक कर देंगे। इस वजह से लोगों ने जो है शासन को सही करने के लिए वोट दिया है। इधर आइए आप लोग, इधर आइए, महिलाएं जरा इधर आइए, इधर आइए, जल्दी नजदीक आइए, इधर आइए। हाँ, क्यों जीत मिली योगी जी को? भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए जीत मिली। महिलाओं के लिए उनको भी काफी आगे बढ़ाया और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा किया। विकास के काम से खुश हैं आप? विकास के काम से खुश हैं। आइए मैडम, इधर आइए, बताइए आपके मुताबिक बीजेपी की जीत क्या कहती है योगी जी की? सर, उनकी जीत होनी थी, उनका काम बता रहा है। और हाँ, महंगाई मुद्दा नहीं था क्या आप लोगों के लिए? क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, महंगाई का नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं था। उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ी है लोगों की, इनकम बढ़ी है, तो महंगाई कैसे मुकद्दर हो जाए? आप लोग लगता है बीजेपी के बिल्कुल हार्डकोर सपोर्टर है। बिल्कुल, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो इंटरनेशनल मुद्दा था जिसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने हम बहनों के लिए जितनी सुविधाएं दी हैं उतना किसी भी सरकार ने दिया नहीं है। नहीं दिया, महंगाई से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है, बढ़ी नहीं महंगाई, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। आप तो नौजवान नजर आ रहे हैं, रोजगार मुद्दा रहा कि नहीं इस बार चुनाव में? नहीं सर। उसके आधार पर वोट नहीं डाला आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं। नौकरी मिल गई? हाँ सर, मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी सर, उम्मीद है सर वो देंगे नौकरी सर। अच्छा, आगे मिलेगी, आगे की उम्मीद है। चलिए, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फौरन लौटेंगे, यहाँ लोगों से भी बातचीत करेंगे और कुछ खास रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि आज की ये जीत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या कहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव की खबरों का मतलब एबीपी न्यूज। आज सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर से यह खास पेशकश आपके लिए लेकर मैं हाजिर हूं। दरअसल आज जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, इसने राजनीति के कई मिथक भी तोड़े हैं और कई व्याकरण भी बनाए हैं, कई नए ग्रामर भी बनाए हैं। दरअसल ये मोदी जी की जीत तो लोग बता ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ की भी इसमें बड़ी भूमिका है। किस तरीके से इस समीकरण ने काम किया, यानी ये जो MY है, मोदी योगी, ये कैसे समाजवादी पार्टी के MY पर भारी पड़ा, वो हम आपको बताएं। उससे पहले जरा यहां मौजूद लोगों से जान लेते हैं कि आखिर क्या बड़ी वजह रही जिसके आधार पर बीजेपी को यह जीत मिली है। अब तो लगता है होली खेल के आ रहे हैं। बिल्कुल, ये ब्रजेश पाठक जी के उधर गए थे। अच्छा, क्यों जीत मिली, क्या बड़ी बात रही बीजेपी के लिए? यूपी में काबा बाबा, यूपी में बाबा, यस, यूपी में बार बाबा, जय श्री राम, बाबा
यूपी में बाबा ही आएंगे, बाबा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कारण था जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को गद्दी दिलाए, और उस गद्दी को मिलना ही निश्चित था। उस गद्दी को मिलना, भगवान कभी किसी के ऋणी नहीं रहते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सुविधाएं, महिलाओं को जो सशक्तिकरण दिया है, जो सुरक्षा दी है, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से मजबूत किया है, उस तरीके से आज तक की न किसी सरकार। फिर से कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। ठीक है, हम दर्शकों को जरा भी दिखा देते हैं कि ये जो मोदी योगी की जोड़ी रही उत्तर प्रदेश में, वो क्यों हिट हुई है, उसके पीछे की वजह क्या रही, वो समीकरण क्या था आखिर। देखिए, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मोदी और योगी यूपी के लिए जोड़ी सुपरहिट है। मोदी योगी ने मिलकर रच दिया इतिहास। योगी का नेतृत्व, मोदी का मंत्र विकास। इस जोड़ी ने बना दिया 10 मार्च के दिन को बीजेपी के लिए खास। यूपी चुनाव से पहले आई इस तस्वीर को लेकर विरोधियों ने कई तंज किए थे। चुनाव में योगी प्रत्याशी होंगे या नहीं, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हुई, लेकिन मोदी का हाथ योगी के सर पर हमेशा से था। इस तस्वीर के जरिए मोदी ने सिर्फ साफ ही नहीं किया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। दो 2022 का यूपी चुनाव दरअसल योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा तो थी ही, साथ ही ये इम्तिहान पीएम मोदी का भी था। यूपी में 5 साल की सरकार के बाद नाराजगी का फैक्टर विपक्ष के हाथ में था, तो किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी विपक्ष ने जोर शोर से उठाए। लेकिन बीजेपी पर उठ रहे हर सवाल का जवाब पीएम मोदी ने डबल इंजन के विकास के मॉडल को सामने रखकर दिया। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। हमने 5 साल से पहले करके दिखाया। ये तो डबल इंजन की सरकार है। पूरे चुनाव भर बड़े बड़े विश्लेषक ये दावा करते रहे कि किसान आंदोलन का असर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नतीजे आए तो सारे दावे फुस साबित हुए। दरअसल पश्चिमी यूपी में अपना किला बचाने के लिए योगी मैदान में उतर गए। योगी का चेहरा और बेहतर हुई कानून व्यवस्था की बात वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर ये सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाए? योगी ने पश्चिम का किला बचाया तो पीएम मोदी ने पूर्वांचल के गढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वाराणसी में आखिरी 3 दिन पीएम ने रोड शो और रैलियां की। बनारस में चाय की दुकान पर पीएम मोदी का यूं बैठ जाना, चाय पीना सिर्फ प्रतीक भर नहीं रहा, बल्कि ऐसे प्रतीकों से पीएम मोदी बड़े बड़े चुनावी युद्ध जीत जाते हैं। विपक्ष ने जिस तरह की लहर तैयार की थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम और पीएम मोदी पर लोगों के विश्वास की वजह से विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया। पीएम मोदी का जादू चल गया और लखनऊ की सत्ता पर एक बार फिर
योगी आदित्यनाथ का कब्जा हो गया। एबीपी न्यूज के लिए रणवीर, लखनऊ। अब जरा याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ एक हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं और अपने सहयोगी को वो कह रहे होते हैं कि वो देखो नीचे मेरी सभा में बुलडोजर भी इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बुलडोजर का उन्होंने कई बार जिक्र किया और बुलडोजर बाबा लोग उन्हें पुकारने लगे। बुलडोजर को सुशासन का प्रतीक बना दिया गया था कि देखिए कैसे बीजेपी के राज में, योगी राज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और जनता को बताया गया कि अगर फिर से बीजेपी की वापसी हुई तो कानून व्यवस्था के मामले में हम और भी बेहतर काम करेंगे। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में। साथ ही अखिलेश यादव के शासनकाल की कई खामियों को भी उजागर किया गया। तो कैसे उसे वोट में कन्वर्ट किया गया, वोट में कैसे तब्दील किया गया प्रचार के जरिए, अब देखिए एक रिपोर्ट। जश्न शानदार है क्योंकि जीत जानदार है। होली जैसा उत्साह है क्योंकि रचा नया इतिहास है। यूपी अब योगी के राज तिलक की तैयारी कर रहा है और जश्न है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यूपी में योगी की ये जीत उनकी जिद, हौसले और उनके यकीन की है, जिसका ऐलान योगी नतीजों से पहले ही कर रहे थे, वो भी अपने मुद्दों के पैकेट के साथ। 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। बुलडोजर यूपी के चुनाव में इस तरह छाया रहा कि आज जीत के जश्न में भी बीजेपी बुलडोजर को जगह देना नहीं भूली। दरअसल ये बुलडोजर योगी स्टाइल पॉलिटिक्स का वो प्रतीक है जिस अखिलेश को पीछे ढकेलने का भी काम किया है। बीजेपी ने बुलडोजर को सख्त कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर पेश किया तो अखिलेश ने इसे बीजेपी की बदले वाली राजनीति का प्रतीक बनाने की कोशिश की। ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को, ये ठोको राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है, और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे, भगदड़ मची हुई है, भागने की फिराक में। जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे हम लोग। बुलडोजर के साथ ही यूपी चुनाव में इस बार न तो मुद्दों की कमी थी न ही समीकरणों की, लेकिन नतीजे यही कहते हैं कि जनता ने बीजेपी के मुद्दों पर मोहर लगाई है। और ये मुद्दे थे अयोध्या में भगवान राम का आसन, कोरोना काल में गरीबों को बांटा गया राशन, 5 साल का योगी का शासन और चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के शानदार और जोरदार भाषण, जिससे यूपी के नतीजे बीजेपी की झोली में आ गए। अयोध्या, मथुरा, काशी पर योगी आदित्यनाथ जी ने गौर फरमाया। मथुरा भी बहुत बार गए। एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाएं, जिन योजनाओं की डिलीवरी लोगों को डायरेक्ट हुई, माफिया के खिलाफ अभियान ने भी लोगों के दिमाग में जगह बनाई। इसको लेकर के उन्होंने जो ब्रांड अपना बनाया था और वो जब मोदी ब्रांड के साथ मिला तो उसका मल्टीपल इफेक्ट हुआ। नतीजों के मुताबिक यूपी में बहुत से मुद्दों की धार तेज रही, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे थे जिसके कारण विरोधी योगी के रास्ते में ब्रेकर नहीं बना पाए।
बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा डबल इंजन की मजबूत सरकार, जिसे बीजेपी ने कैश कराने के साथ ही जनता में ये मैसेज दिया कि अखिलेश की सरकार आने पर फिर से सरकार में परिवारवाद का बोलबाला हो जाएगा। योगी ने अपनी छवि कड़े प्रशासन की बनाई और जनता को बार बार अखिलेश राज में कमजोर कानून व्यवस्था की याद दिलाई। यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल में बटा फ्री राशन वोट दिलाने का साधन बना। बीजेपी ने इसके लिए अपनी पीठ तो थपथपाई ही, साथ ही ये भी कहती रही कि अगर अखिलेश राज होता तो सिर्फ विशेष वर्ग को ही फायदा मिलता। बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का रहा और बीजेपी अखिलेश राज में एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का आरोप भी लगाने में कामयाब रही। आतंकवाद को लेकर भी बीजेपी अखिलेश को घेरने में कामयाब रही। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हिंदुत्व के अपने एजेंडे को जारी रखते हुए बीजेपी ने इन सभी मुद्दों पर वोट बटोरने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रही। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। बीजेपी अपने इन्हीं एजेंडों की वजह से एसपी और बीएसपी के वोट बैंक में भी कुछ हद तक सेंध लगाने में कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि रिजर्व सीटों पर भी कमल का जोर चलता दिख रहा है। कहा जाता है कि यूपी की 86 रिजर्व सीटें किंग मेकर हैं। इन 86 सीटों में बीजेपी गठबंधन 64 पर कमल खिलाने में कामयाब रहा, जबकि सिर्फ 21 सीटों पर साइकिल दौड़ सकी। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। यूपी में 85 सीटें मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं, जिसमें 30% या उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों में 42 सीटें बीजेपी के खाते में दिख रही हैं, जबकि एसपी को 43। ये नतीजे यही बताते हैं कि या तो बीजेपी मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में कामयाब रही या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का उसे फायदा मिला। फिलहाल नतीजे यही कहते हैं कि अखिलेश का MY फैक्टर बीजेपी के MY फैक्टर यानी मोदी योगी फैक्टर के आगे फेल हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो ये जीत मिली है, इसमें भविष्य के लिए भी कई संकेत छिपे हुए हैं। लेकिन भविष्य की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा फेरबदल आज भारतीय राजनीति में देखने को मिला है और वो पंजाब में देखने को मिला। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की वहां पर प्रचंड जीत हुई है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है और भविष्य की राजनीति के लिहाज से वो क्या कहता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर देता। वाकई पंजाब में जो हुआ वो किसी कमाल से कम नहीं। पंजाब के इतिहास में अब तक कोई पार्टी ऐसा नहीं कर पाई जो आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया। सिर्फ 10 साल पहले जो पार्टी अस्तित्व में आई, उसने 2 ऐसी पार्टियों को धूल चटा दी जो 100 साल पहले बनी थी और दशकों तक बारी बारी से सत्ता पर कब्जा जमाए रही। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने एक ही झटके में सबका सफाया कर दिया। हमने तो पंजाबियों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर चला दिया और साफ ही कर दिया। आज आप देख पंजाब में हुए इस चमत्कार का चेहरा बने भगवंत मान जब संगरूर में जनता के बीच आए तो अपनी मां से लिपटकर भावुक हो गए। हालांकि भगवंत मान को जब से आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया था, तब से वो जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। लेकिन सीएम बनने का सपना इतनी बड़ी जीत के साथ सच होगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने।
चन्नी साहब दोनों सीटा तो हार गए। पंजाब में आपकी जीत में भगवंत मान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 2017 में भी आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत की उम्मीद लगाए हुई थी। लेकिन तब पंजाब की जनता को ये नहीं पता था कि अगर आपको वोट दिया तो पंजाब का सीएम कौन बनेगा। इसीलिए इस बार अरविंद केजरीवाल को वोटिंग से करीब 1 महीने पहले चेहरा सामने रखना पड़ा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए और इसके बाद से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी पंजाब फतह के लिए निकल पड़ी। भगवंत मान ने 300 से ज्यादा रैलियां की। अरविंद केजरीवाल भी पूरे जी जान से लगे रहे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल पर तीखे हमले करते रहे। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। तो एक तरफ भ्रष्टाचार पर चोट, दूसरी तरफ दिल्ली मॉडल का ढोल पीटकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरह उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हर हमले को विरोधियों के खिलाफ हथियार बना लिया। वो चन्नी साहब मेरे को कहते हैं मैं काला हूँ, मेरे कपड़े खराब हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं आतंकवादी हूँ। पंजाब की जनता 20 तारीख को तय कर लेगी कि कौन आतंकवादी है, कौन काला है, किसके कपड़े हैं जनता को पसंद है, किसके कपड़े। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। अरविंद केजरीवाल अपने इसी अंदाज के कारण चुनावी चक्रव्यूह के नए चाणक्य बनते नजर आ रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी पहले उन्होंने दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली शीला दीक्षित को मात देकर चौंकाया। अब पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल को उखाड़कर केजरीवाल और उनकी पार्टी विपक्ष की खाली हुई जगह पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोकती नजर आ रही है। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर से इस खास कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हम याद दिला दें कि दरअसल जिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, यह सेमीफाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबला 2024 में होगा, जब लोकसभा के चुनाव होंगे। एबीपी न्यूज पर बहुत जल्द आप इस पर खास पेशकश देखने वाले हैं। सर, आपसे बात करनी है। हेलो सर जी, बहुत मेहनत की सब लोगों ने। हाँ, चलिए फाइनली चुनाव खत्म तो हुए, तो फिर थकान मिटाने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप छुट्टी पे? छुट्टी पर? ये तो बस सेमीफाइनल की पारी थी, अब फाइनल की बारी है। अच्छा, रखते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। चलें? जी सर। 2024 की हर तैयारी पर होगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज पर जल्द आ रहा है 2024 तैयारी शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।